हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं स्टेशन मास्टर के आर सैनी के आर एजुकेशन हब पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट वालों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आज 21/9/2024 से इनके फॉर्म भरे जा रहे हैं। फॉर्म भरने से पहले कई सारी चीज़ें अपने को पता होनी चाहिए, उसी के रिगार्डिंग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। जैसे कि दोस्तों, एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट के अंदर सबसे हाई सैलरी वाली पोस्ट कौन सी है, एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट के अंदर किस पोस्ट पे जो आपको नाइट ड्यूटी नहीं करनी होगी और किस पोस्ट पर ओवर टाइम भी मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, 4 टाइप की पोस्ट इस बार अंडर ग्रेजुएट के अंदर है। उनमें एक पोस्ट ऐसी भी है जिस पे आपको ओवर टाइम भी मिलेगा। और बेस्ट पोस्ट प्रेफरेंस क्या रह सकती है। देखिए दोस्तों, आपको जो पोस्ट मिलेगी आफ्टर सिलेक्शन, तो वो आपके प्रेफरेंस के हिसाब से मिलेगी। तो आपको बेस्ट पोस्ट प्रेफरेंस क्या रहेगी, गर्ल्स के लिए क्या रहेगी, और सारा कुछ वीडियो में बात करने वाले हैं। साथ दोस्तों, सीसीटीसी के अंदर जो आपके 4-5 टाइप की पोस्टिंग दी जा सकती है, तो उनमें से आपको टीटी कैसे मिलेगा उसके रिगार्डिंग भी बात करेंगे। तो वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। और सभी जॉब जो है उनकी जॉब डिटेल के बारे में, जॉब प्रोफाइल के बारे में थोड़ा सा मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर हो सकता है, लेकिन काफी इन्फॉर्मेटिव होगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे देखिए, ये आपकी 4 टाइप की पोस्ट है। एक पोस्ट कॉमर्शियल कम टिकट सुप क्लर्क जो है आपके लेवल 3 की पोस्ट है। 21,000 इसका 700 बेसिक है। और B2 मेडिकल स्टैंडर्ड है। और एज जो है सब में जो है 18 से 33 वर्ष इसमें रहने वाली। वैसे 18 से 30 रहती थी, 3 साल इस बार छूट दी गई है। सबसे ज़्यादा जो पोस्ट है सीसीटीसी की है, 2022 पोस्ट है। दूसरे नंबर पर जूनियर कलर कम टाइपिस्ट है, 990 है। और उसके बाद अकाउंट कलर कम टाइपिस्ट है, 361। और उसके बाद टीएनसी 72 पोस्ट, 3,445 टोटल पोस्ट है। ये लेवल 3 की पोस्ट है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया। और A3 मेडिकल स्टैंडर्ड, सबसे हाई लेवल का जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वो 10 कलर का रहने वाला है। उसके बाद में B2 जो है मेडिकल स्टैंडर्ड कॉमर्शियल कम टिकट कलर का रहने वाला है। और C2 जो आपकी दोनों जो टाइपिंग वाली पोस्ट है उनका रहने वाला है। देखिए दोस्तों, किसी ने अगर लेजर करा रखा है तो वो जो है यहाँ पे ट्रेन कलर के जो मेडिकल है उसमें फिट नहीं पाया जाएगा, तो उस पोस्ट को जो वो सबसे नीचे डालेगा। और B2 और C2 में जो है लेजर वाले भाई लोग एलिजिबल है। और टाइपिंग के बारे में बात करें तो इन दोनों पोस्ट पे 2 नंबर और 3 नंबर जो पोस्ट है, इन पे आपका टाइपिंग का टेस्ट भी आपको पास करना होगा। CBT1 CBT2, उसके बाद में टाइपिंग भी होगा। CBT2 के लिए 15 गुना कैंडिडेट्स को एलिजिबल होंगे और टाइपिंग के लिए 8 गुना को बुलाया जाएगा। कॉमर्शियल कम टिकट कलर के अंदर आपका CBT1 और CBT2 ही होगा, उसके आगे कोई भी स्किल टेस्ट नहीं होगा। 10 कलर में भी आपका CBT1 और CBT2 ही होगा, आगे कोई स्किल टेस्ट यहाँ पे नहीं होगा। तो मेडिकल स्टैंडर्ड यहाँ मैंने आपको बता दिया। A3 आपका TNC का रहेगा, B2 आपका CCTC का, C2 आपका दोनों क्लरिकल पोस्ट का यहाँ पर रहने वाला है। इसके अंदर जो है A3 के अंदर आपको ये सारे टेस्ट पास करने होंगे, कलर विजन, बाइनोकुलर विजन, नाइट विजन। और चश्मा इसमें अलाउ है 6/9 के विद और विदाउट ग्लासेस, लेकिन जो है 2 डायप्टर से अधिक क्षमता नहीं होनी चाहिए TNC वालों के लिए। B2 में आपको सिर्फ बाइनोकुलर विजन देना है और आपकी जो है 4 डायप्टर से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसमें थोड़ी छूट दी गई है और इसमें बिल्कुल आपको छूट दी गई है। मेडिकल स्टैंडर्ड के हिसाब से आप पोस्ट प्रेफरेंस डालोगे। अगर पहले जो पोस्ट प्रेफरेंस डाला आपने उसमें अगर मेडिकल अनफिट पाए जाते हो तो आपको दूसरी अल्टरनेट पोस्ट नहीं दी जाएगी। ये साफ साफ मेंशन है नोटिफिकेशन के अंदर। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, इस बार बहुत बड़ा जो चेंजेस हुआ है, आपका CBT1 के लिए कॉमन एग्जाम पहले भी होता था और इस बार भी हो रहा है। लेकिन CBT2 के लिए पिछली बार अलग अलग लेवल के हिसाब से अलग अलग हुए थे। 3 वालों का अलग हुआ था और 2 वालों का अलग हुआ था। लेकिन इस बार CBT2 जो सभी पोस्टों के लिए कॉमन एग्जाम यहाँ पे रहने वाला होता है। और जैसा मैंने अभी आपको बताया, इन दोनों पोस्ट पे आपको टाइपिंग भी देनी होगी। इस पे और इस पे आपको टाइपिंग नहीं है। इसके आगे दोस्तों बात करते हैं CCTC की पोस्टिंग। देखिए कहाँ कहाँ दी जा सकती है। CCTC की पोस्टिंग जो है आपकी TC के रूप में दी जा सकती है, जो आपका इंक्वायरी में बैठता है और टिकट प्लेटफॉर्म वगैरह पे टिकट वगैरह चेक करते हैं। और जरूरत पड़ने पर गाड़ी में भी ड्यूटी लगा दी जाती है। दूसरा, गुड्स कलर के रूप में आपकी ड्यूटी लगा दी जाएगी। बुकिंग कलर में जहाँ टिकट वगैरह काटते हैं वहाँ आपकी ड्यूटी लग सकती है। पार्सल में आपकी ड्यूटी लग सकती है। और रिजर्वेशन जहाँ होता है वहाँ पे आपकी ड्यूटी लग सकती है। इन 5 जगह आपकी ड्यूटी लगा दी जा सकती है। और देखिए, इन सभी को जो है मर्ज कर दिया गया है। 2018 से पहले इनकी सेपरेट वैकेंसी आया करती थी, गुड्स कलर की, बुकिंग कलर की, पार्सल कलर की, रिजर्वेशन कलर की। लेकिन अब जो है यहाँ पे इनको मर्ज कर दिया गया है। इनको जरूरत पड़ने पर गुड्स से बुकिंग में काम में लिया जा सकता है, बुकिंग वाले को पार्सल में और पार्सल वाले को रिजर्वेशन में काम में लिया जा सकता है। तो यहाँ पे अगर आपको TC मिलेगा तो ही आपको जो TT की जो पोस्ट है उस पर आप जा सकते हो। अब एक बार ऐसा जरूरी नहीं है कि किसी को गुड्स में पहली पोस्टिंग मिल गई तो वो लाइफ टाइम गुड्स में रहेगा। वो दोस्तों रिक्वेस्ट डाल के यहाँ पे बुकिंग में जा सकता है, पार्सल में जा सकता है और TC में भी जा सकता है। नहीं, टिकट जो चेकिंग स्टाफ होता है उसमें भी जा सकता है, TT। तो आपको ये पोस्ट मिलती है तो आपको TT बना दिया जाता है। और गाड़ियों के अंदर भी आपको 1-2 साल बाद में गाड़ियों के अंदर वर्क करवाया जाता है। जरूरत पड़ने पे कभी गाड़ी में, कभी गुड्स में, कभी बुकिंग में, कभी पार्सल में आपको काम में लिया जा सकता है। और रिक्वेस्ट डाल के भी आप अपना जो डिपार्टमेंट है यहाँ पे चेंज कर सकते हो। तो इन सभी जो पोस्ट है ये मर्ज है, यहाँ आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं कि ये TC वाली पोस्ट मिलेगी कैसे। तो दोस्तों, ये जो है रैंडम मिलती है।
आपका जो जिस डिवीजन में आपकी पोस्टिंग होगी वहाँ पे जो पोस्ट वैकेंट है उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे आपको रैंडमली ये पोस्ट अलॉट होती है। किसी को गुड्स दे दिया जाएगा, किसी को बुकिंग, किसी को पार्सल, किसी को रिजर्वेशन दे दिया जाएगा, है ना। अगर आपको रिजर्वेशन मिल जाता है और आप चाहते हो कि मैं टीटी वाले फील्ड में जाऊँ, तो आप यहाँ पे रिक्वेस्ट डाल के 1 आध साल में टीसी वाली पोस्ट पे भी जा सकते हो। जनरली उसी में काम करते जाते हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पे इनको एक दूसरे डिपार्टमेंट में भी काम में लगाया जा सकता है। पोस्टिंग प्लेस जो है चारों पोस्ट का शानदार रहने वाला था। छोटे स्टेशनों में जिनकी पोस्टिंग नहीं होती है, आपका जो क्लरिकल ये दोनों पोस्ट हैं अकाउंट असिस्टेंट की और अकाउंट कलर कम टाइपिस्ट की, और ये आपका जूनियर कलर कम टाइपिस्ट की, इन दोनों के जो पोस्टिंग प्लेस बहुत ही शानदार रहता है। या तो डीआरएम ऑफिस रहता है या फिर हेडक्वार्टर वगैरह प्रोडक्शन यूनिट वगैरह इनकी पोस्टिंग होती है। और ये जो जूनियर कलर कम टाइपिस्ट है इनकी जनरली बड़े जो जंक्शन स्टेशन होते हैं वहाँ भी इनकी पोस्टिंग होती है। इन दोनों ही पोस्ट की खास बात है कि इनकी आपकी डे की ड्यूटियाँ पे रहने होती है। और अगर डीआरएम ऑफिस में हेडक्वार्टर वगैरह या प्रोडक्शन यूनिट वगैरह में आपकी ड्यूटी है तो आपको यहाँ पे 5 डे वीक ही करना होता है, यानी सप्ताह में 5 दिन आपको ड्यूटी करनी होती है। सभी त्योहारों को आपकी छुट्टियाँ वगैरह रहती है, जैसे मैं बता देता हूँ। ये देखिए फोटोज़ के माध्यम से आप समझ सकते हैं, ये आपका गुड्स का काम चल रहा है, ये टीसी का काम है, ये पार्सल में आपकी ड्यूटी, रिजर्वेशन में आपकी ड्यूटी लग सकती है, बुकिंग में, और यहाँ पे आपका पार्सल में ड्यूटी लग सकती है, और ये जो है आपके टिकट चेकिंग, टिकट काटते हैं ना बुकिंग में, वहाँ पे आपकी ड्यूटी लग सकती है। अब देखिए नाइट ड्यूटी का मैं आपको बताता हूँ। सीसीटीसी के अंदर जो 5 टाइप की पोस्ट हैं उसमें आपको टीसी की पोस्ट पे डे नाइट ड्यूटी रहेगी, गुड्स में आपका डे नाइट रहेगी, बुकिंग में डे नाइट रहेगी, पार्सल में डे नाइट रहेगी। रिजर्वेशन के अंदर आपका जो है ओनली डे शिफ्ट रहती है, जनरली नाइट ड्यूटी वगैरह रिजर्वेशन नहीं होती है। तो रिजर्वेशन जिसको मिलेगा वहाँ पे आपको नाइट ड्यूटी नहीं करनी है। अकाउंट असिस्टेंट, अकाउंट कलर कम टाइपिस्ट जो है उसके अंदर देखिए यहाँ पे आपको ओनली डे में ड्यूटी रहेगी, नाइट ड्यूटी वगैरह नहीं रहती है। जूनियर कलर कम टाइपिस्ट को ओनली दिन में ही ड्यूटी रहती है, नाइट ड्यूटी नहीं रहती है। टीएनसी जो है डे और नाइट दोनों के अंदर ड्यूटी करते हैं। अब इन सब का काम अपन समझ लेते हैं। सीसीटीसी का मैंने आपको काम बता दिया, और अकाउंट असिस्टेंट कलर का जो है काम यहाँ पे रहता है, अकाउंट डिपार्टमेंट की पोस्ट है। और ये जो है डीआरएम ऑफिस हेडक्वार्टर वगैरह पर रहते हैं, अकाउंट का काम इनको देखना होता है। बाकी इस पर डिटेल वीडियो आपको चैनल पर मिल जाए, जाके देख सकते हैं। जूनियर कलर का जो काम होता है दोस्तों, सैलरी वगैरह बनाना है, पेंशन, ग्रेजुटी वगैरह, मतलब कर्मचारी को जो भी काम होते हैं वो सब काम इनको देखना होता है। जैसे एचआरएमएस है, कोई भी उम्मीद आईडी वगैरह है, उनके कोई भी डॉक्यूमेंट्स लिया है, चार्जशीट वगैरह, उन सबके जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह है हेडक्वार्टर लेवल पे, उनको डिवीजन लेवल पे उसको मेंटेन वगैरह करना इनका काम यहाँ पे रहता है। तो इनकी ड्यूटी जो दिन में रहती है। टीएनसी जो है तो ट्रेन कलर के इनको बोलते हैं, और इनकी डे नाइट दोनों शिफ्ट में ड्यूटी चलती है। बड़े जंक्शन स्टेशन पर इनकी पोस्टिंग होती है। तो ट्रेनों का जो काट छाट होती है, उनका सारे डिब्बे जो होते हैं, उनका लेखा जोखा स्टेशन पे कितने डिब्बे पड़े हैं, कौन सा डिब्बा फिट है, कौन सा सिक है, उन सब का जो लेखा जोखा रखता है वो रखते हैं यहाँ पे टीएनसी। तो ये काम आपको मोटा मोटा समझ में आ गया होगा किसका इसका क्या क्या काम यहाँ पे रहने वाला होता है। तो देखिए यहाँ पे इन दोनों पोस्ट में ओनली डे ड्यूटी रहे या नाइट ड्यूटी रहेगी, और इस पर भी आपका डे नाइट वगैरह चलती रहती है अगर रिजर्वेशन को अपन छोड़ दे तो यहाँ पे। और देखिए दोस्तों त्योहारों पे इन दोनों पोस्ट पे आपको त्योहारों की छुट्टियां रहेगी, और 5 डे वीक भी जनरली इनका रहता है। सिर्फ सप्ताह में 5 दिन ड्यूटी करनी रहती है, जबकि इस पोस्ट पे और इन पोस्ट में ऐसा नहीं है। सप्ताह में 1 रेस्ट आपको मिलेगा। अगर टीएनसी के 12 घंटे शिफ्ट है किसी पे तो इसको 2 रेस्ट मिलता है, बाकी 1 रेस्ट इनको मिलेगा। त्योहारों पे कोई छुट्टियां वगैरह नहीं है, जरूरी नहीं है मिल जाए तो मिल जाए, नहीं मिले तो ना मिले। तो इस हिसाब से आप अपनी प्रेफरेंस यहाँ पे डालिएगा। बाकी इन दोनों पोस्ट पे आपको बहुत सारी छुट्टियां वगैरह मिलने वाली है, इन पे कोई नाइट ड्यूटी वगैरह आपको नहीं करनी होगी। इसके आगे दोस्तों बात करते हैं ओवर टाइम। तो मैंने आपको बताया कि ओवर टाइम जो है एक पोस्ट जो टीएनसी है, टीएनसी वाली पोस्ट पे आपको ओवर टाइम भी मिलेगा। इस पोस्ट पे कोई ओवर टाइम नहीं है, इस पोस्ट पे आपको कोई ओवर टाइम नहीं है, और इन पोस्ट पे कोई भी आपको ओवर टाइम नहीं है। तो टीएनसी में आपको ओवर टाइम मिलेगा अगर आप टीएनसी में अगर ओवर टाइम करते हो तो। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे देखिए एक बड़ी बात मैं आपको बता देता हूँ पोस्ट प्रेफरेंस की। पोस्ट प्रेफरेंस का बहुत बड़ा रोल यहाँ पे रहने वाला होता है। तो पोस्ट प्रेफरेंस में आपको बताता हूँ गर्ल्स के लिए जो नाइट ड्यूटी वगैरह नहीं करना चाहती है तो वो जो है यहाँ पे ये सबसे ऊपर डाल सकती है अकाउंट कलर वाली, उसके बाद में जूनियर कलर कम टाइपिस्ट की, उसके बाद में सीसीटीसी की, उसके बाद में टीएनसी की। अब कोई कहेगा सर सीसीटीसी लेवल 3 की पोस्ट आप नीचे डालो। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे गर्ल्स के हिसाब से सूटेबिलिटी के हिसाब से मैंने ये पोस्ट प्रेफरेंस चुनी है। यहाँ पे आपको हमेशा डे ड्यूटी रहेगी, सारे त्योहार को छुट्टियाँ रहेगी, 5 डे वीक रहेगा। तो इस हिसाब से दोनों पोस्ट बहुत ही शानदार है लड़कियों के लिए। सीसीटीसी में आपका जो है यहाँ पे नाइट ड्यूटी वगैरह भी आपको करनी होगी, और साथ ही दोस्तों नाइट ड्यूटी हो गई। और इस पर आपको त्यौहार वगैरह छुट्टियाँ कम मिलती है, जनरली त्योहारों पे छुट्टियाँ नहीं रहती है, वीकली सिर्फ एक ही ऑफ मिलता है। तो लड़कियों के हिसाब से दोनों पोस्ट से ज़्यादा बेहतर यहाँ पे रहने वाली होती है। और टीएनसी में आपकी डे नाइट ड्यूटी चलती है, तो ये हिसाब से बढ़ सकती है। अब कोई लड़कियों चाहे कि नहीं मेरे को टीटी बनना है, तो टीटी बनना है तो भाई उसको फिर सीसीटीसी जो है ऊपर डालना पड़ेगा। और कोई अगर गर्ल्स है जो नाइट ड्यूटी करने में जो है कम्फर्ट है और वो जो है नाइट ड्यूटी कर सकती है और टीटी के पोस्ट पर जाना चाहती है, तो उसको जो सीसीटीसी 1 नंबर पर रखना चाहिए, अकाउंट क्लर्क असिस्टेंट 2 पे, और आपका जूनियर क्लर्क 3 पे, और टीएनसी 4 नंबर पे पोस्ट उसको रखनी चाहिए। और ये जो है ओवरऑल अगर कोई लड़का है तो इस हिसाब से वो पोस्ट प्रेफरेंस डाल सकता है। अब देखिए एक यहाँ पे और चेंजेस आता है। अगर किसी भाई को यहाँ पे गार्ड बनना है, यानी ट्रेन मैनेजर बनना है, वो अभी जिसने 12th कर रखा है और वो चाहता है कि मैं 12th लेवल से यहाँ पे किसी भी पोस्ट पे ले लूँ और बाद में डिपार्टमेंटल एग्जाम से मैं गुड्स गार्ड में जाना चाहता हूँ, तो वो जो है टीएनसी को और सीसीटीसी को सबसे ऊपर रखे, यानी सीसीटीसी
टीएनसी और ये दोनों पोस्ट नीचे रखे, क्योंकि दोस्तों सीसीटीसी और टीएनसी का जो है कोटा होता है, ट्रेन मैनेजर की जो डिपार्टमेंटल एलडीसी कोटे की वैकेंसी आती है उसमें टीएनसी वालों का और सीसीटीसी वालों का जो है कोटा रहता है। तो अगर किसी को ट्रेन मैनेजर बनना इन फ्यूचर, तो वो जो टीएनसी को और सीसीटीसी को ऊपर डालेंगे और इन दोनों पोस्टों को यहाँ पे नीचे डालेंगे। तो यहाँ पे आपको क्लियरली समझ में आएगा। अब देखिए सीसीटीसी में आप जो है नाइट ड्यूटी वगैरह करते हो तो यहाँ पर नाइट अलाउंस आपको मिलता है अकाउंट असिस्टेंट इसमें, और इन दोनों पोस्ट में कोई नाइट अलाउंस आपको नहीं मिलेगा। टीएनसी में आपको नाइट अलाउंस मिलेगा। यहाँ पे आपकी निर्धारित यूनिफॉर्म होती है तो आपको यूनिफॉर्म अलाउंस मिलेगा 6250 रुपये पर हर साल। यहाँ पे कोई भी यूनिफॉर्म निर्धारित नहीं होती है तो यहाँ पे यूनिफॉर्म अलाउंस आपको नहीं मिलेगा। टीएनसी की भी प्रॉपर यूनिफॉर्म होती है तो इसको भी 6250 रुपये पर ईयर जो है यूनिफॉर्म का मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों त्योहारों को ये दोनों जो है ड्यूटी करते हैं तो इनको नेशनल हॉलीडे अलाउंस मिलता है। इनकी छुट्टी रहती है इसलिए इनको नेशनल हॉलीडे अलाउंस वगैरह नहीं मिलता है ना। यहाँ पे आपको समझ में आया होगा। और बोनस जो है सभी को यहाँ पे बोनस मिलेगा 17,951 रुपये पर ईयर जो है आपका दिवाली के आसपास बोनस मिलता है, तो सभी को बोनस यहाँ पे मिलता है। अब दोस्तों बात करते हैं हाई सैलरी के हिसाब से। तो देखिए हाई सैलरी के हिसाब से सीसीटीसी 1 नंबर पे जाएगा, 2 नंबर पे टीएनसी जाएगा, 3 नंबर पे ये और 4 नंबर पे ये। देखिए इन दोनों पोस्ट में जो है एक्स्ट्रा अलाउंसेस नहीं, यहाँ पे ना तो एनडीए नाइट ड्यूटी अलाउंस है, ना आपका ओवर टाइम है, ना आपका यहाँ पे यूनिफॉर्म अलाउंस है ना। इसमें इन पे जो कोई भी अलाउंस है ना नेशनल हॉलीडे अलाउंस है। बाकी इन दोनों पोस्ट पे सारे के सारे अलाउंसेज आपको मिलने वाले हैं। और सीसीटीसी जो चूंकि लेवल 3 की पोस्ट है इसका बेसिक ज़्यादा होता है, इसलिए इसकी जो सैलरी यहाँ पे टीएनसी से ज़्यादा हो जाएगा। इस हिसाब से आप प्रेफरेंस डाल सकते हैं। और प्रमोशन भी जो है सीसीटीसी का बहुत अच्छा खासा है, शानदार है। और विद इन जो है 4-5 साल के अंदर ये 4200 ग्रेड पर पहुँच जाता है। और टीएनसी भी आपका टीएनसी में प्रमोशन इन सभी पोस्ट में ठीक ठाक यहाँ पे मान सकते हैं। तो यहाँ पे आपको कंप्लीटली समझ में आएगा। फैमिली लाइफ के हिसाब से बात करें तो फैमिली लाइफ के हिसाब से आपकी जो ये दोनों पोस्ट है अकाउंट ये वाली यूनिक कलर वाली, ये दोनों पोस्ट बेहतर है क्योंकि इसमें आपको फुल टाइम मिलेगा, 5 डे वीक है, फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड आप कर सकते हो। तो यहाँ पे और जिनको आगे फर्दर स्टडी करनी है वो भी जो इन दोनों पोस्ट को प्रेफरेंस दे सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको डे ड्यूटी वगैरह रहती है और आपको 2 सप्ताह में 2 छुट्टियाँ आपको मिल जाती है। त्योहारों को छुट्टियाँ सारी इसमें रहने वाली होती है। तो यहाँ पे मैंने एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल की जो भी पोस्टें थी उनके बारे में डिटेल से आपको बताने की कोशिश की है। फिर भी कोई पॉइंट छूट गया हो और आपको समझ नहीं आ रहा डाउट्स है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। एक डाउट और जो जनरली बच्चों का आ रहा था कि सर 12th में 50% मार्क्स नहीं है तो हम 4% डाल सकते हैं नहीं डाल सकते, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई इसके ऊपर। देखिए दोस्तों जब नोटिफिकेशन को ओपन करता हूं तो ये जो है CN 5/2024 पोस्ट पैरामीटर जो है यहाँ पे निकल के आते हैं और उसमें मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है और सभी की जो है मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन सेम ही है। तो अपन देख लेते हैं थोड़ा जूम करके इसमें। देखिए दोस्तों इसमें लिखा है 12th यानी 10+2 किसी ने कर रखी या फिर इट्स इक्विवेलेंट विथ नॉट लेस देन 50% मार्क्स इन द एग्रीगेट, यानी 50% मार्क्स जो है आपके होने चाहिए। 50% मार्क्स अगर कम है किसके लिए कंडीशन है, ये ओनली यूआर और ओबीसी वालों के लिए कंडीशन है कि यूआर और ओबीसी का कोई कैंडिडेट्स है जिसके 12th में 50% से कम मार्क्स है तो उसको जो है वो इसमें फॉर्म नहीं डाल सकता। लेकिन वो कब इसमें फॉर्म डाल सकता है, देखिए इसमें पूरी इस चीज़ को आप समझने की कोशिश कीजिएगा। एक कोई भाई है जिसने ओनली 12th ही कर रखी है, आगे नहीं पढ़ा, उसने बीए वगैरह किया नहीं, या फिर जो सेकंड ईयर चल रहा है या फाइनल ईयर चल रहा है उसने बीए उसकी कंप्लीट नहीं हुई है, वो अभी तक 12th ही उसके पास में ग्रेजुएशन है, तो उस केस में यूआर और ओबीसी वाला जो भाई है उसके पास में 50% या इससे अधिक एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए तभी वो इसमें फॉर्म डाल सकता है। SC ST फीमेल और डिसेबिलिटीज़ के लिए ऐसा जो इसमें कोई नियम लागू नहीं है। लेकिन अगर किसी भाई के पास में ग्रेजुएशन है और उसके 12th में 50% से कम मार्क्स रहे होंगे किसी टाइम तो वो जो है इसमें फॉर्म डाल सकता है। यानी यहाँ साफ साफ लिखा है कि ये जो चीज़ है 50% वाली किस किस की लागू नहीं है। SC ST पर्सन डिसेबिलिटीज हो गया, एक्स सर्विसमैन हो गया और कैंडिडेट्स हु पोजेस क्वालिफिकेशन हायर देन 12th, यानी जिसके पास में 12th से हाई ग्रेड की या जैसे ग्रेजुएशन वगैरह कर रखी है उसने, तो उस केस में 50% मार्क्स उसके 12th में होना जरूरी नहीं है, वो फॉर्म डाल सकता है भले ही उसके बीए में जो है कितने भी मार्क्स आए हो। तो यहाँ से क्लियर हो गया होगा आपको किन लोगों के लिए 12th में 50% मार्क्स चाहिए और किन के लिए नहीं चाहिए होगे। तो यहाँ पे मैंने कंप्लीटली आपको जानकारी देने की कोशिश की। आप आई होप आपको जानकारी अच्छी लगेगी। वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। थैंक यू।